को खत्म करके बाहर आए हैं। इसके अलावा अगर हम बलबीर सिंह राजेवाल की बात करें, वो क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ। क्या किस मसले पे अहम जो आपका मेन मसला था नहीं, कि आउटर रिंग रोड ਅਸੀਂ क्या फैसला ਅਸੀਂ क्या होगा? ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਰੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ। उनकी तरफ से क्या कहा गया? ਉਹ ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ हमारे क्या मीटिंग के लिए बुलाया गया है? कोई डेट दी गई है कि दोबारा? ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ। कल फिर दोबारा 11 बजे जो है वो बैठक की जाएगी। और एक बड़ी खबर जो मैं आपको दे रहा हूं, इस वक्त जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उनकी किसानों के साथ जो बैठक पिछली काफी देर से जारी थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां जो हैं वो बाहर निकलनी शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, जिस तरह से पहले किसान नेता जो हैं वो मीटिंग से बाहर आए और अब पुलिस अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं मीटिंग से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इस मीटिंग के बाद कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी एक बैठक करेंगे और उनको भी पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दी जाएगी कि आखिर किसानों के साथ क्या बातचीत हुई है। क्योंकि यहाँ पर किसान स्पष्ट कर चुके हैं कि आउटर रिंग रोड पर ही वो कहीं ना कहीं अपना ट्रैक्टर परेड मार्च लेकर जाएंगे। जो प्रस्तावित उन्होंने रोड बताया हुआ है तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर का जो रास्ता है, उसी के ऊपर जो ट्रैक्टर हैं उन पर सवार होकर जो किसान है वो आउटर रिंग रोड पर जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है, बैठक जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। और इस बैठक में स्पष्ट तौर पर जिस तरह से कहीं ना कहीं बात निकलकर सामने आ रही थी कि एक बड़ा मसला है और ये मसला जो है अब कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुका है। अब दिल्ली पुलिस को रणनीति बनानी है कि वो किस तरह से किसानों को दिल्ली में प्रवेश करवाएंगे, किस तरह से आउटर रिंग रोड के ऊपर जो ये पूरा का पूरा काफिला है ये उतरता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में आम आवाजाही प्रभावित ना हो, आम लोगों को किस तरह की दिक्कत ना हो, वो अब पुलिस की जिम्मेदारी होगी। कैमरामैन शशिपाल के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। वो सब बातें कहीं जो कि पुलिस वाले सामान्यतः कहते हैं, जो उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिला होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगले राउंड की बातचीत तक ये तय हो जाएगा। ये ऐतिहासिक किसान गणतंत्र परेड 26 जनवरी को होगी, पूरा देश देखेगा, दुनिया देखेगी और हमारे गणतंत्र का मान ऊपर बढ़ेगा। किसान पे पूरी दुनिया का ध्यान जाए। वो पुलिस वाले कहते हैं वो ट्रैफिक की समस्या होगी, ये होगी, हमारे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, आप बाहर ही कर लो, दिल्ली में मत करो। वो सब जो उनको कहा गया था उन्होंने कह दिया। हमने स्पष्ट कर दिया कि इसमें बातचीत की और किंतु परंतु की और नेगोशिएशन की, इन बातों पे कोई गुंजाइश नहीं है। अभी ये फाइनल बैठक नहीं है। अभी रूट और सब कुछ चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट फाइनलाइज करने के लिए एक और मीटिंग होगी। पुलिस वालों को भी अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन लेने हैं, तो कुछ भी तय नहीं हुआ है। हमने सिर्फ अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि इन पे कोई समझौते की गुंजाइश नहीं है, पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। और मुझे यकीन है, ये मेरा यकीन है, पुलिस वाले नहीं कह रहे, मेरा यकीन है कि 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर ऐसी शानदार परेड होगी कि इतिहास याद रखेगा। हो गया। मैंने बता दिया ना, उन्होंने वो सब बातें कही जो करते हैं पुलिस वाले। बस हो गया। हम अगली वार्ता के कंक्लूजन का इंतजार नहीं कर रहे। हम अपनी तैयारियां हमेशा की तरह किए जा रहे हैं। हम तो तैयारियां कर रहे हैं, उससे पहले सरकार मान जाएगी। हम क्यों परेड करेंगे, उनको लड्डू खिलाएंगे, घर वापस चले जाएंगे। जोगिंदर सर, जी आज दी मीटिंग कैंसिल की गई है कि उस दिन किसानों नाल कोई गलबात की गई थी?
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀਐਲ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਰਾ ਪੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था 4 सदस्यों का। उनमें से एक जो भूपिंदर सिंह मान तो अपने आप को अलग कर चुके हैं। तो जो आधा अधूरा पैनल की कल बैठक होगी तो क्या फैसला लेंगे। मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना चाहिए। किसान संगठनों ने भी मांग की है कि इस पैनल का पुनः गठन किया जाए ताकि निष्पक्ष तरीके से आगे इस पर चर्चा हो सके और बात हो सके, उनसे उनके सामने अपनी बात कह सके। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 4 सदस्यों का पैनल बना कि जो वर्तमान में जो संकट है किसानों की तरफ से रखा गया और केंद्र सरकार की तरफ से, तो समग्र रूप से उस पर विचार करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिकमेंडेशन दें। लेकिन ये तो इसमें से तो एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान अपने आप को अलग कर चुके हैं। तो ये आधा अधूरा पैनल क्या करेगा। और किसान संगठनों के द्वारा पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने दरखास्त लगाई जा चुकी है कि इस पैनल को दोबारा बनाया जाए और ऐसे सदस्य इसमें लगाए जाएं जो कि निष्पक्ष हों। ऐसे लोग ना लगाए जाएं जो पहले से ही जिनके विचार हों कि केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोबारा पैनल बने और उसके बाद फिर आगे का ये आरोप लगा है कि भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी इनके जो प्रोटेस्ट है, जो आंदोलन है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सही है क्योंकि निरंतर ऐसे संगठन खड़े किए जा रहे हैं जो कि 1 महीना पहले रजिस्टर हुआ है और प्रसारित किया जा रहा है कि ये संगठन अब सरकार के पक्ष में आ गया है और बहुत सारे संख्यक अधिकारी अब सरकार के पक्ष में आ गए। हम पूछना चाहते हैं, अगर वास्तविकता ये है कि सरकार के पक्ष में कुछ संगठन आए हैं तो दिल्ली के चारों तरफ सीमा पर जो लोग जमा हैं, प्रोटेस्टर्स जमा हैं, उसकी संख्या तो बढ़ती जा रही है। अगर समर्थन सरकार को मिलता होता तो यहाँ से लोग बाहर रवाना होते हुए नजर आने चाहिए थे, उनकी संख्या घटनी चाहिए थी, लेकिन संख्या तो बढ़ रही है। तो वास्तव में जो सरकार की तरफ से किए गए दावे पूरी तरह से खोखले हैं और कोई संगठन ऐसा नहीं है जिसने समर्थन दिया हो और जिसका कोई जनाधार हो। बगैर जनाधार के जो फर्जी संगठन सरकार ढूंढ के अपना समर्थन जताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਖਾਸ